Students, last time we did type third IUPAC nomenclature, जिसमें हमने compounds containing functional group, multiple bonds and substituents के केस में कैसे नेमिंग की जाती है उसको किया था। आज हम टाइप 4 करेंगे और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो टाइप 4 में अब कौन कौन से कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं हम, किन के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हों। ओके, जैसे मान लो अल्कोहल भी आ जाए और साथ में एल्डिहाइड भी आ जाए उसी कंपाउंड के अंदर। एक से ज्यादा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब एक कंपाउंड में आए, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, तो उनके नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक रूल आपने याद क्या रखना है, बाकी रूल पिछले वाले सेम ही है, बस एक एक्स्ट्रा रूल है जो इसमें ऐड होगा, वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके केस में, ऐसे केसेस में आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे, वन फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप while other functional groups, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, कॉल्ड एज दी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, उन सभी को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स बोलना है आपने। एक को सिलेक्ट करना है एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जितने भी अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स को आप सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करोगे। ओके, अब मेन बात ये आती है कि किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है, किसको नहीं मानना है। उसके लिए हमारे पास है प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर क्या कहता है, और ये प्रेफरेंस ऑर्डर दिया किसने है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के जो गाइड है उसके अकॉर्डिंग है ये प्रेफरेंस ऑर्डर। इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना होता है। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में सल्फोनिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड ग्रुप, उसके बाद आता है एस्टर ग्रुप, उसके बाद आता है एसिड अमाइड ग्रुप ये वाला, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल्स, थायोल्स, अमाइंस। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको तो हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे, बट जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। और आपको याद होगा सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या आता है, प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आता है, पोस्ट सुफिक्स। ओके, तो अब आप बोलोगे कि सर अच्छा, जब तो फिर सब्स्टिट्यूएंट, जब कोई फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है तब उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीफिक्स किसके लिए लगता है। ठीक, ये आपका टेबल है। जब OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, एज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बनता है, क्योंकि जब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बनता है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करना होता है ना हमने। ठीक, तब उसके लिए प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, हाइड्रोक्सी। NH2 ग्रुप जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तब उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, अमाइनो। CHO ग्रुप, ये टेबल आप पूरा पढ़ लेना, ये मैं बीच बीच में से करवा रहा हूँ। जब CHO ग्रुप एज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप आएगा तब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, तब उसके लिए प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, फॉर्माइल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा तब उसके लिए क्या प्रीफिक्स लगता है, कार्बोक्सी। एंड बाकियों के लिए ये पूरा टेबल आप एक बार देख लेना। ओके, क्लियर। अब मैं कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल। अब देखो, अब ये जो टाइप है इसकी कुछ एग्जांपल्स। अब ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। तो अब दो तरह के जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, दोनों को तो प्रायोरिटी दे नहीं सकते। प्रायोरिटी किसको देनी है, अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी ऑर्डर। ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, ये वाला प्रेफरेंस ऑर्डर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कीटोन से कई ज्यादा आगे आता है प्रायोरिटी में, तो मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। और वैसे अगर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि ये प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड कैसे हुआ,
ये प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड ग्रुप दोनों ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हों, तो वो जो कंपाउंड है वो ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड की बातें मानता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा ओबे करता है, ओके, ज्यादा रिजेंबल करता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दी जाती है एनहाइड्राइड के ऊपर। ये प्रेफरेंस ऑर्डर भी इस बेसिस पे बना है कि कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपनी प्रेजेंस ज्यादा शो करवाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस ज्यादा है, कीटोन को कम है। तो इट मींस कीटोन को एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है। ओके, अब देखिए नेमिंग करके, तो अब आपको पता लग गया कि इट इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकेंडरी है उसको करना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट होनी है। मेन चेन तो चेन ही एक है, तो मेन चेन और ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यही चेन है। ठीक, उसके बाद प्रेफरेंस हमने किसको दी है, आपको पता है प्रेफरेंस हमने दी है प्राइमरी फंक्शन ग्रुप को, तो नंबरिंग आपने यहीं से करनी है 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम क्या बनेगा, में वर्ड रूट से स्टार्टिंग होगी ना। ठीक है, वर्ड रूट क्या बनेगा, वर्ड रूट, उसके आगे लगता होता है प्रीफिक्स, उसके बाद लगता होता है स्यूफिक्स, और सबसे एंड में लगता होता है पोस्ट स्यूफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या बनेगा, 6 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट बनता है, हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे, तो स्यूफिक्स क्या बनेगा, इन। पोस्ट स्यूफिक्स क्या बनेगा, कौन सा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या था पोस्ट स्यूफिक्स, ओइक एसिड। ओके, और प्रीफिक्स, ये कीटो ग्रुप के लिए प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, क्योंकि कीटो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है ना अब, तो कीटो ग्रुप के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। उसके लिए ये टेबल है जिसको हम रेफर कर रहे हैं। तो ये कीटो ग्रुप, ये वाला आपका ग्रुप जो है, इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स आता है, कीटो। कीटो भी इसको बोलते हैं, इसको एक और नेम देते हैं ऑक्सो, ऑक्सो भी इसी का नेम है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, प्रीफिक्स कौन सा होगा, कीटो। कीटो की पोजीशन क्या है, फिफ्थ कार्बन एटम जो है वो कीटो वाला है, तो आप भी लिखोगे 5 कीटो, तो इसका नेम क्या बनेगा, 5 कीटो हेक्स इन। एन का ई उड़ा देना है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे ओइक एसिड आ रहा है ना, हेक्स इन ओइक एसिड, 5 कीटो हेक्सेन ओइक एसिड। ओके, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली है। अब इसके केस में भी देखो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एक आ रहा है अमाइड वाला। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, मेरे पे नहीं यकीन तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कई ज्यादा आगे पोजीशन में आता है अमाइड के। ठीक है, अमाइड से आगे आता है, इट मींस आपका जो है मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन होगी ये वाली। ठीक है, और इसको एज अ ट्रीट किया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और मेन चेन में नंबरिंग कर दो, अब नंबरिंग में 1 2 3। तो क्या नेम बना अब इसका, 2 पे कौन सा लगा हुआ है, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है ना, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो प्रीफिक्स आता है, तो इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स आएगा, CuNH2 के लिए प्रीफिक्स कौन सा था, कार्बम ऑयल, कार्बम ऑयल, या कार्बोक्स अमाइडो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लगा दो, तो आप क्या लगाओगे कि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर कार्बम ऑयल लगा हुआ है, कार्बम ऑयल। ठीक है, कार्बम ऑयल का मतलब है अमाइड ग्रुप एज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, तो तब उसके लिए उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है और उसके लिए प्रीफिक्स आएगा। अब वर्ड रूट, वर्ड रूट कैसे पता लगता है, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3, तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट आता है, प्रॉप। ओके, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सुफिक्स क्या आएगा, एन। और 1 पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ओइक एसिड, तो 1 लिख के ओइक एसिड।
अगर आप 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पोजीशन फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 1 नहीं भी लिखा जाएगा तो भी चलेगा, जैसे इसमें मैंने पिछले वाले में नहीं लिखा। ओके, तो इसका नेम क्या बना, 2 कार्बोमॉइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड है। अब इसमें भी आप देखोगे एक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? फिर जाओ इसी टेबल पे, आप थोड़ी बहुत जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत लर्न भी हो जाएगा। वैसे ही ये प्रायोरिटी टेबल आपने लर्न कर लेना है। अल्कोहल ये रहा और साइनाइड ये रहा, नाइट्राइल भी बोलते हैं ना साइनाइड को। नाइट्राइल कई ज्यादा आगे है अल्कोहल से, तो इट मीन्स प्रायोरिटी में नाइट्राइल को प्रायोरिटी पहले देनी है। ओके, तो इट मीन्स ये आपका जो हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। और मेन चेन किसको सिलेक्ट करना है? दिस इज द मेन चेन, क्योंकि हमने मल्टीपल बॉन्ड को भी मेन चेन में ही रखने की कोशिश करनी होती है। ये पीछे वाला रूल भी आएगा ना। ओके, और नंबरिंग आप किस साइड से करोगे? नंबरिंग में आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है, 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या बना? ये वाला OH ग्रुप जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इसके लिए प्रीफिक्स आएगा ना। कौन सा प्रीफिक्स आएगा? OH के लिए कौन सा प्रीफिक्स है? OH के लिए प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। वैसे तो जब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होता है तब इसके लिए सुफिक्स लगता होता है ओल, बट अब यहाँ पे ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आया तो इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखोगे आप? 4 पे नहीं, 4 पे नहीं, 3 पे हाइड्रोक्सी। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों के लिए प्रीफिक्स लगना है ना। 3 पे हाइड्रोक्सी और 4th वाले कार्बन पे मिथाइल। 4 पे मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 5। मिथाइल पेंट, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आया 4th वाले कार्बन के बाद, 4 के बाद इन, और फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो नाइट्राइल है, तो 1 पे नाइट्राइल। ठीक, तो क्या नेम बना इसका? इस कंपाउंड का नेम क्या बन गया आपके पास? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। हाइड्रोक्सी को मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली एच पहले आता है एम से, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल, तो ये इस कंपाउंड का नेम है। जब इस नेम से आप दोबारा फॉर्मूला बनाना शुरू करोगे ना तो देखना यही बनेगा। ओके, ऐसे ही आपके पास ये बाकी और एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। ठीक, अब मैं इनको नहीं करवाऊंगा। हाँ, एक कंपाउंड है इंपॉर्टेंट वाला, ये मैं करवाऊंगा। ओके, ये वाला, ठीक है। बाकियों की आपने खुद नेमिंग करनी है, अपनी रेफरेंस बुक से भी आप फॉलो कर सकते हो इसको। ठीक, और जो नहीं समझ आएगा वो मैं करवा दूंगा। वैसे मैं आंसर भेजने से पहले आपको पूरा इनके नेमिंग कर दूंगा, इनकी सभी की आंसर में करी होगी। इसमें मेन चेन ये बनेगी, दिस विल बी द मेन चेन। ओके, अगर ये मेन चेन है अब आपकी, तो अब आपने क्या करना है? अब मेन चेन ये हो गया, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और ये वाला फंक्शन ग्रुप जो है इसको प्रायोरिटी दी ना, ये कौन सा? ये एल्डिहाइड वाला फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये तो पहली बार सुना है। NH2 सुना है? ये कौन सा था? ये अमाइन फंक्शन ग्रुप था ना। अमाइन में जब एक हाइड्रोजन की बजाय, जैसे अमाइन का फॉर्म, अमाइन फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है ना, जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल ग्रुप लग जाए तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है। ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही होता है ना। ओके, इसको भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करना होता है, ये नहीं कि इसको कुछ भी मान लो, ये फंक्शनल ग्रुप ही है। ओके, तो अब इसको शुरू करें। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, इसका नेम क्या बनेगा? इसका नेम है ऐसा अमाइन जिसके नाइट्रोजन के साथ मिथाइल अटैच है, तो इसको लिखेंगे एन मिथाइल अमाइनो, एन मिथाइल अमाइनो। अब आप बोलोगे सर इसको अमाइनो क्यों लिखा, अमाइन क्यों नहीं? देखो मैंने बोला यहाँ पे पीछे टेबल में देखो, जब आपके पास ये एज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तब इसको अमाइनो लिखते हैं। ये देखो इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो आर से रिप्लेस हो गया है, इसको एल्काइल अमाइनो लिखना है। और जब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आर से
तो इसको डाई अल्काइल अमाइनो लिखना है। यहाँ पे अल्काइल वर्ड की जगह क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू क्या है, आर मिथाइल है, इथाइल है कि प्रोपाइल है। ओके, तो अब इसके केस में इसका नेम बना एन मिथाइल अमाइनो। ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, मिथाइल, और इसका नेम क्या है, इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने हैं ना हमने, ई पहले आता है, एम उसके बाद आता है और एन सबसे एंड में आता है। ठीक है, तो अब इनकी नेमिंग कर दो, क्या बनेगा इसका, टू इथाइल, टू मिथाइल, और फोर्थ वाले कार्बन एटम पे एन मिथाइल अमाइनो है। और मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4। ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO वाला, इसके लिए क्या लगता है, सुफिक्स अल। तो ये इसका नेम बना, दैट इज 2 इथाइल 2 मिथाइल 4 पे एन मिथाइल अमाइनो ब्यूटेन अल, ये इसका नेम बन गया। ओके, तो ये आपके पास टाइप 4 थी, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप आएंगे, वो भी डिफरेंट वाले। अगर सेम वाले होते तो सेम वाला तो हम पहले कर चुके हैं, ये वाले देखो, इनमें सेम वाले दो दो फंक्शन ग्रुप आ रहे थे, जैसे यहाँ भी नाइट्राइल यहाँ भी नाइट्राइल, तो इनको तो हम डाई नाइट्राइल पुट कर देते हैं ना, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं ढूंढना होता। प्रायोरिटी ऑर्डर की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास दोनों डिफरेंट हो, तो दोनों में से आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मानना है, और दूसरे को जो लो प्रायोरिटी वाला है उसको सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप मानना है। अगर दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो तो भी उन सभी में एक को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होंगे। ओके, क्लियर। तो ये आपके बाकी ये वाले थोड़े से अनसॉल्व्ड एग्जांपल हैं, ये आपने खुद करने हैं। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखी है, अगर बॉन्ड लाइन से ना समझ लगे तो इनको पहले सिंपल फॉर्म में ले आना, ओके, उसके बाद नेमिंग कर लेना। क्लियर, जैसे इसको अगर सिंपल फॉर्म में ले आया जाए तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर नहीं आपको समझ लग रहा, हालांकि लगना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं समझ लगा रहा तो ये है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसमें एक ये कीटो वाला फंक्शन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड वाला फंक्शन ग्रुप है। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटो। Now the next type 5, nomenclature of compounds containing more than 2 like carbon containing functional groups, जिनमें दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, हो सारे के सारे सेम ही, जैसे 3 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, 3 साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, हो सेम ही फंक्शनल ग्रुप तीनों के तीनों, 3 या 4 या 5, मतलब दो से ज्यादा हो, बट हो कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, अब अब इसके लिए रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशंस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आना था यहाँ पे, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is named as derivative of the parent alkane which does not include the carbon atoms of the fundamental groups। इसके केस में, ऐसे केस में होता क्या है, देखो इसमें एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे मैं इसकी ही बात कर लूं, इस कंपाउंड के पहले एग्जांपल की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको मेन चेन ले लो, इसको साइड चेन ले लो, बस, बट इसको साइड चेन ले कैसे लें, इसकी प्रायोरिटी इनसे कम थी, नहीं, प्रायोरिटी सेम होने के बावजूद इसको साइड चेन की तरह ट्रीट कैसे कर लें, हम नहीं कर सकते ना। ओके, तो इसलिए इसके केस में हम क्या करते हैं, इसके केस में जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके कार्बन हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, हम इसमें चेन किसको मानेंगे, इतने को मानेंगे चेन, हालांकि करने चाहिए। ठीक है, बट ये अभी लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये चेंज किया गया है। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, इन तीनों जो फंक्शनल ग्रुप है इन तीनों को ट्राई लिख के पीछे उनका नेम लिख देते हैं, दैट्स इट। जैसे इसका नेम क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या बनता है, प्रॉप। ठीक है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इन। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट पे भी नाइट्राइल ग्रुप लगा है, सेकंड पे भी नाइट्राइल ग्रुप लगा है, थर्ड पे भी नाइट्राइल ग्रुप लगा है, तो उसको क्या बोलोगे,
1 2 3 नाइट्राइल? नहीं, नाइट्राइल इसको तब बोला जाता था जब इसका कार्बन ऑलरेडी काउंट हो चुका हो मेन चेन में। बट इसका कार्बन अभी मेन चेन में काउंट नहीं ना हुआ, इसको कार्बन को भी दिखाओगे आप, इसका कार्बन अभी मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। तो जब इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ होता, तब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि अब इसका कार्बन चेन में वो नहीं ना हुआ काउंट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, एज कार्बन नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन मेन चेन। वैसे तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका कार्बन ऑलरेडी काउंट कर लिया होता है, बट ये जो एक्सेप्शनल केस हैं, इनके केस में कार्बन जो है वो मेन चेन में काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये था क्योंकि इसने फिर भी बाहर रहना था, तो फिर इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करने का कोई रीजन नहीं बनता। तो इसलिए हमने बोला कि हम तीनों का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, बाद में इन तीनों के लिए जो है वो एक पोस्ट सुफिक्स बना के लिख देंगे, वैसे हमने लिख दिया। ओके, तो ये आपके पास बन गया है। अब नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें इसको मेन चेन मानना है। ओके, ना इसका कार्बन काउंट करना है, ना इसका कार्बन काउंट करना है, क्योंकि अगर हम चाहते भी तो दो का ही कार्बन काउंट कर पाते, इसका नहीं। बट इसको इसके साथ पार्शियलिटी क्यों करी, उसका रीजन हमारे पास नहीं है, इसलिए फिर हम तीनों का ही नहीं करते कार्बन काउंट। ओके, अब इसका नेम क्या बनेगा, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 5, पेंट एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, वैसे तो इसके लिए आता है ओइक एसिड, बट वो तब आता है जब इसका कार्बन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका हो मेन चेन में। वैसे इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए कौन सा सुफिक्स लिखेंगे, इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यही इसका पोस्ट सुफिक्स है। तो आप लिखोगे 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट के केस में आपके पास ये रही आपकी मेन चेन। ठीक है, ये तीनों ग्रुप एक जैसे ही हैं। ओके, बट इसमें जो एक और ग्रुप है वो OH है। हालांकि OH को आपने कैसे ट्रीट करना है, एज अ सब्सटीट्यूएंट, क्योंकि OH जो है वो प्रायोरिटी में सबसे एंड में आएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड उससे पहले आता है। बट ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होंगे। ओके, नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसका नेम बनेगा, 2 वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी वाला सब्सटीट्यूएंट लगा है। मेन चेन में 3 कार्बन एटम है, तीनों सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। जब कार्बन मेन चेन में काउंट ना हुआ हो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, फिर पोस्ट सुफिक्स जो है वो ओइक एसिड नहीं आता। ठीक है, ओइक एसिड तब आता होता जब उसका कार्बन पहले काउंट कर लिया हो मेन चेन में। इसका भी कार्बन मेन चेन में काउंट करना था, इसलिए इसको लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और एक ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है ये वाला। ओके, तो ये टाइप 5 थी आपकी। अब टाइप 5 में थोड़ा सा एक और ट्रिक सा है कह लो, इफ ऑल दी लाइक ग्रुप्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू दी अनब्रांच्ड कार्बन चेन। अगर आपके पास जो लाइक ग्रुप आ रहे हैं, एक जैसे ग्रुप आ रहे हैं 3 या 3 से ज्यादा, उनको वो डायरेक्टली कार्बन चेन से लिंक नहीं हो पाया, उनमें से एक आधा ग्रुप, द लाइक ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द मेन चेन, ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, रेस्ट एज a सब्सटीट्यूएंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखो, अब ये वाला जो कार्बो ये वाला है, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ इस चेन के साथ, ये CH2 के साथ जुड़ा है, CH2 आगे इसके साथ जुड़ा हुआ है।
ये इस इनमें से इसको मेन चेन मान लिया आपने, ये वाली मेन चेन हो गई आपकी। ओके, इसको अब आपको चाह के भी साइड चेन ही मानना पड़ेगा, तो ये आपकी साइड चेन हो गई। ओके क्लियर। अब जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ रहे हैं, उनके कार्बन आपने मेन चेन में काउंट करने हैं। ठीक है क्लियर। ऐसा तब नहीं करते अगर यहाँ पे CH2 ना होके CHO डायरेक्टली जुड़ा होता मेन चेन के साथ। ठीक, तो अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करना है, CHO को एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करना है आपने। ठीक, तो ये जब CHO एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट होगा तो इसका नेम भी प्रीफिक्स की फॉर्म में आएगा। CHO जब एज अ प्रीफिक्स आता है तो उसके लिए CHO के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगता है? फॉर्माइल। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम होगा, मिथाइल ग्रुप के ऊपर फॉर्माइल वाला सब्सटीट्यूएंट लगा है। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको, इसका नेम क्या है? इसका नेम है फॉर्माइल मिथाइल। ओके, अब आप क्या लिखोगे इसको पूरे को? फिर आप लिखोगे 3 पे फॉर्माइल मिथाइल। ओके, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? मेन चेन में आपके पास है 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम के लिए क्या लगता है? हेक्स, और 6 में सिंगल बॉन्ड है, इन। गॉट इट? क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास ये मेन चेन आपकी, ये मेन चेन आपकी, ये आपकी साइड चेन। हालांकि क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ही है। ओके क्लियर, तो उसको अब इसको देख लो, इसको क्या, इसका नेम क्या है? इसका नेम है क्लोरोमिथाइल। ओके, और ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम है क्लोरो। ओके, नेमिंग नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो अब आप क्या करोगे? 1 3 पे डाई क्लोरो, या क्लोरिडो भी लिख देते हैं इसको। सेकेंड वाले कार्बन पे क्लोरो मिथाइल। ये लग गए प्रीफिक्स जितने लगने थे। ओके, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 3, तो इनको क्या लिखोगे? प्रोप इन। करेक्ट, तो ये आपके पास ऐसे करनी है इनकी नेमिंग। ओके, अब नेक्स्ट वाले में मेन चेन कौन सी बनेगी? मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड करना ही होता है, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी रखने की कोशिश करनी होती है, तो ये मेन चेन बन गई ना। क्योंकि अगर इधर को जाते तो उसमें 2 कार्बन एटम ही आते, इधर को जाने से उसको 1 2 3 3 कार्बन एटम मिल रहे हैं, तो ये मेन चेन है। तो इसमें साइड चेन कौन सी हुई? ये साइड चेन हुई। ओके क्लियर, और इसका नेम क्या है? इस साइड चेन का नेम होगा आपका कार्बोक्साइल मिथाइल। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब COOH ग्रुप जो है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, तो इसके लिए नेम क्या आता है? टेबल पे जाना पड़ेगा आपको। COOH ग्रुप जब एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होता है तो इसके लिए क्या लगता है? कार्बोक्सी। ओके, तो इसलिए मैंने इसको कार्बोक्सी मिथाइल या कार्बोक्साइल मिथाइल लिख सकते हो आप। ओके, अगर नहीं लगाना बीच में एल, ये छोड़ दो, कोई बात नहीं यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर आप थोड़ा सा हट के चल रहे हो, टेबल में कार्बोक्सी लिखा है तो इसको कार्बोक्सी लिखो, और इसको किसके ऊपर जुड़ा हुआ? कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो मिथाइल के ऊपर जुड़ा हुआ है। ओके, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है पूरा का पूरा, तो इसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल। हालांकि इसको कार्बोक्साइल भी लिख देते होते हैं। अब आपके पास क्या नेम है इसका? नंबरिंग भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपका क्या बनेगा इसका नेम? इसका नेम बन गया 4 पे कार्बोक्साइल मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 8, ऑक्ट। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कार्बन ऑलरेडी काउंट कर लिए हुए हैं, तो आपके पास जो सुफिक्स है
फंक्शनल ग्रुप के लिए जो आता है वो क्या आएगा, ओइक एसिड। बट दो हैं तो इसलिए डाइओइक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक ये 1 और 8 पे लगा है डाइओइक एसिड। 4 कार्बोक्साइल मिथाइल ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड। ओके, इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो। ऐसे वाले जो होते हैं ना फॉर्माइल मिथाइल, को ब्रैकेट में लिख लिया करो, सो दैट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आपको ये पता लग जाए। ऐसे लगेगा नहीं तो फॉर्माइल और मिथाइल जो है वो दो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में लिखने से पता लग जाता है कि ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। सिमिलरली इसके लिए भी ओके, और सिमिलरली आप इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, ये वाला। नाउ द नेक्स्ट टाइप 6, नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक तो आप समझते हो ना, जो साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड्स थे। ओके, ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है? सिंपल वाली तो हम पहले कर चुके हैं, बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वालों को भी, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को भी इंक्लूड करेंगे हम। सबसे पहले इसमें रूल क्या है, प्रीफिक्स साइक्लो एडेड बिफोर द वर्ड रूट। जो साइक्लिक एल्केन होता है उसके, चाहे अल्केन ना भी हो, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके उसमें प्रीफिक्स साइक्लो भी ऐड होता है। जैसे ये आपके पास 3 कार्बन एटम है ना, 3 कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो उसको प्रोपेन होना चाहिए था, बट साइक्लिक है उसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, साइक्लो वर्ड लगा देते हैं वर्ड रूट के आगे आगे। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम पेंटीन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, ठीक है, इसके आगे साइक्लो वर्ड लगा दिया, साइक्लोपेंटीन। इसका नेम क्या है, हेक्सीन है, इसके नेम के आगे साइक्लो वर्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड, लोएस्ट लोकेंट रूल एंड नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने लोएस्ट लोकेंट रूल को भी ध्यान में रखना है। ओके, और जो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में अगर आपको कंफ्यूजन होगी किसको पहला नंबर देना है किसको दूसरा, उसमें आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास ये साइक्लोपेंटेन है, इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो हमने इसको नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वाले ही हैं, ये भी मिथाइल है, एक कार्बन एटम का मतलब मिथाइल होता है ना, ये भी मिथाइल है, तो इसका नेम क्या बनेगा, 1,2 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, बट इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल वाला है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल वाला है क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, और एक वाला जो होता है ये मिथाइल वाला है। ओके, क्लियर। तो आपने नंबर 1 इसको नहीं देना, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना ना, क्योंकि मिलना तो 1 2 ही है, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग चाहे देख लो, ठीक है, चाहे इधर से कर दो 1 2 या चाहे इधर से कर दो 1 2, बट जब 2 पॉसिबिलिटीज हो तब हम कैसे ढूंढते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख। तो इसको इसलिए 1 दिया और इस कार्बन को 2, तो इसका नेम बनेगा 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नेम क्या बना, 1 पे इथाइल 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट। अब नेक्स्ट आपके पास इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपके पास ये साइक्लिक चेन है जो एज अ मेन चेन ट्रीट होनी है। ओके, इसके एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कौन कौन से, ये भी मिथाइल वाला ये भी मिथाइल वाला, दोनों मिथाइल वाले ही हैं, ये दोनों मिथाइल वाले ही हैं, और ये भी मिथाइल है, ठीक है, और साथ में ये एक लगा हुआ है, ये कौन सा है, इथाइल वाला। अब आप सोचोगे सर इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, बोलो, अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करो आप। तो अगर नंबरिंग यहां से कर दी मैंने 1 2 3, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल वाले को मिला 1, और जो दोनों मिथाइल है उन दोनों को मिला 3 3, तो 1 3 3 मतलब टोटल 7 बन रहा है। बट अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करें तो दोनों मिथाइल को मिला 1 1 और इथाइल को मिला 3, तो लोएस्ट लोकेंट्स किस डायरेक्शन से बन रहे हैं, इस डायरेक्शन से बन रहे हैं ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो टाई ब्रेक करने के लिए होता है, बट अगर उससे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बन रहा है ऑर्डर कि इस कार्बन को फर्स्ट बोलो और इसको थर्ड, तो हमने यही वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो आपके पास ये नंबरिंग हो गया, तो इसका इसमें क्या बनेगा, इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा 3 पे इथाइल लगा हुआ है, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, 1 और 1,
डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3-ethyl 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम है। ओके और नेमिंग को हल्के में मत लेना, कई बार कंपटीशन में नेमिंग से ही एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बच्चों को नेमिंग भी अच्छे से नहीं करनी आती होती कईयों को। ओके तो नेमिंग को हल्के में नहीं लेना, ये याद रख लेना मेरी बात को। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? इफ लीनियर चेन हैज लेस और इक्वल कार्बन्स देन द साइक्लिक चेन, आपके कंपाउंड में लीनियर चेन भी है और साइक्लिक चेन भी है, और जो लीनियर चेन है उसमें जो कार्बन है वो लेस या इक्वल है एज कंपैरिजन टू द साइक्लिक चेन के, तो उस टाइम आपने कैसे नेमिंग करनी है ये आपको मैं करके ही दिखाता हूँ। ये यहाँ पे साइड चेन ये वाली है, ठीक। इस साइड चेन का नेम क्या बनेगा? ऐसे वाले केसेस आपने पहले भी किए हुए, साइड चेन में नंबरिंग कर दो, और साइड चेन का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हो उसको नंबर 1 लिखते होते हैं। तो इस पूरी साइड चेन का नेम क्या है? इस पूरी साइड चेन का नेम है 1 पे मिथाइल लगी हुई 3 कार्बन एटम वाली साइड चेन, 1 मिथाइल प्रोपाइल है इसका नेम। और इसकी पोजीशन क्या है? इसकी साइक्लो वाले, ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसके फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि नंबरिंग हम यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन एटम पे लगी हुई है कौन सी साइड चेन? 1 मिथाइल प्रोपाइल वाली। ओके क्लियर। और उस अब या नेम करो इसका, इसमें वर्ड रूट के पहले कौन सा वर्ड ऐड होना है? साइक्लो, और 6 कार्बन एटम है ना साइक्लिक चेन में, तो इसका नेम क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर 1 2 3 4 5 जो साइक्लिक चेन है उसमें 5 कार्बन एटम है, ये जो आपकी साइड चेन है उसमें भी 5 कार्बन एटम है, तो अब तो दोनों में इक्वल है, तो किसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है, किसको साइड चेन, किसको मेन चेन लेना है? ये आपकी मेन चेन होगी, ये साइक्लिक वाली, और ये आपकी साइड चेन होगी। तो ये आपकी साइड चेन है। साइड चेन कैसी है? 5 कार्बन एटम वाली, कोई ब्रांचिंग नहीं है आगे, तो साइड चेन का नेम क्या बनेगा? पेंटाइल। फर्स्ट कार्बन पे लगेगी 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, इसका नेम क्या बना? 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। ओके अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो लीनियर चेन है उसमें ज्यादा कार्बन एटम हो साइक्लिक चेन से, तो ऑब्वियस है मेन चेन तो हमने उसको बोलना है जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है। तो इसके केस में मेन चेन कौन सी है? इसके केस में दिस इज द मेन चेन, ठीक है, और ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। ये क्या है? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम वाली साइक्लिक चेन जो है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, तो नंबरिंग कर दो पहले मेन चेन में। मेन चेन में नंबरिंग 1 2 3 4 5। 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है? लगा है साइक्लिक है, 4 कार्बन एटम है, बट है तो साइड चेन, तो इसलिए एंडिंग किससे होगी? YL से। 3 साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? आप वर्ड रूट लगाओ, ये आपका प्रीफिक्स बना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था, दिस वाज द सब्स्टिट्यूएंट। ओके तो आप लगाओ आगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 5। पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड इन, तो ये आपका वर्ड रूट था और ये आपका सफिक्स लगा। ओके क्लियर। तो ये आपका रूल नंबर थर्ड का बी पार्ट था। अगर आपकी कोई ऐसी लीनियर चेन हो जो साइक्लिक चेन के ऊपर लगी है बट लीनियर चेन में कार्बन एटम ज्यादा है, तो उसको मेन चेन मानना है, और साइक्लिक चेन जो है वो आपकी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट सी ऑफ, इसमें अभी थर्ड का सी पार्ट भी है। इफ लीनियर चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड देन साइक्लिक चेन ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। लीनियर चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है साइक्लिक चेन से, बट उस लीनियर चेन में डबल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ऑब्वियस है जिस पे फंक्शनल ग्रुप आएगा या जिस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो मेन चेन और दूसरी वाली साइड चेन।
तो ये आपकी मेन चेन हो गई ये वाली, और ये आपकी हो गई साइड चेन। ओके, मेन चेन में ऑब्वियस है प्रायोरिटी में किसको नंबरिंग में प्रायोरिटी देनी होती है आपने, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, 1 2 3, 3 पे कौन सी साइड चेन लगी है, साइक्लिक वाली, जिसमें 3 कार्बन एटम है। 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1, फर्स्ट वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ गया, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास ये रही आपकी मेन चेन, ये आपकी मेन चेन है ये वाली। ओके, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, और नंबरिंग किस साइड से करनी है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। ओके, थर्ड वाले कार्बन एटम पे ये साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन में कितने कार्बन एटम है, 6, बट है साइक्लिक। 3 पे कौन सी साइड चेन लगी है, साइक्लो हेक्स, बट है तो साइड चेन, तो इसलिए एंडिंग आइल से। 3 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि ये साइड चेन है तो इसकी एंडिंग वाईएल से ही होनी है। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4, ब्यूट इन। 2 पे ओल, क्योंकि 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन से वाला, अल्कोहल वाला, और अल्कोहल के लिए क्या आएगा, सेकेंडरी सुफिक्स। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन। अब इसके केस में इसका नेम आपने खुद करना है, इसका नेम आपका होमवर्क हो गया, ये भी इजी वाला ही है। इसमें आपके पास ये रही मेन चेन, ये मेन चेन है, क्यों, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो उसको मेन चेन मानना है। ओके, चाहे उसमें कम कार्बन एटम हो चाहे ज्यादा। क्लियर, बट इसमें एक चीज और है, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग्स इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन देन रिंग्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा साइक्लिक चेन जो है वो एक चेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक सिंगल चेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक जैसी जो होती हैं। तो इसके केस में इसका नेम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लिक चेन्स को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और इसको एज अ मेन चेन। हालांकि ऐसा लॉजिकली गलत है, क्योंकि इसमें ज्यादा एटम तो है ही नहीं कार्बन एटम, पर फिर भी इसको मेन चेन और इन दोनों को एज अ साइड चेन। ये कौन सी साइड चेन है, साइक्लोप्रोपाइल, ये भी साइक्लोप्रोपाइल, तो इसका नेम क्या बनेगा, ये रहा आपका मेन चेन, ये रही मेन चेन आपकी। ठीक, तो इसका नेम बनाओ, इसका नेम बनेगा डाई साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स आ गया, एक कार्बन एटम मेथेन। अब आप बोलोगे सर इसकी इन दोनों की पोजीशन क्यों नहीं दिखाई, अरे एक तो कार्बन एटम है, पोजीशन ना भी दिखाओगे तो चल जाएगा, अगर दिखानी है तो ये लो 1 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल मेथेन। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में आपके पास इसके केस में इस एग्जांपल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा मैं, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देते हैं। इसका है यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो इसमें ये रही आपकी मेन चेन, मेन चेन में नंबरिंग करो 1 2 3। ओके, क्लियर। तो आपके पास ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल, ये भी साइक्लोब्यूटाइल, इन दोनों को एज अ साइड चेन ट्रीट करना है। एक साइक्लोब्यूटाइल फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा है, दूसरे वाला साइक्लोब्यूटाइल थर्ड वाले कार्बन पे लिखा है लगा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप इन। गॉट इट, तो ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ देयर इज मल्टी, नेक्स्ट रूल क्या है, इफ देयर इज मल्टीपल बॉन्ड इन द रिंग एंड substituent then carbon atom of the multiple bond gets locant 1 and 2। ऑब्वियस अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन एटम के बीच में होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर दो कार्बन एटम के बीच में है तो एक कार्बन एटम को 1 और दूसरे वाले को 2 देना है। ये नहीं कर देना 1 2 3, ऐसे नहीं करना, डबल बॉन्ड वाली साइड आपने जाना नंबरिंग करते हुए, जिस साइड दूसरे वाले कार्बन जो है, जो दूसरे वाला कार्बन है जो मल्टीपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसको 2 देना है। ऐसे नहीं कर देना कि इसको 1 2 3 कर देना, नो। ओके, मल्टीपल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन को ही 2 देना है। तो जैसे इसका नंबर 1 2 3, क्योंकि हमने लोएस्ट लोकेंट को भी ध्यान में रखना है और साथ में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस भी देनी है, तो इसलिए यहाँ पे 1
2 3 कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। तो इसका नेम क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, तो इसका नेम बनेगा 3 पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, साइक्लोहेक्स, ओके। और फर्स्ट वाले कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आया इन, तो क्या नेम बना इसका, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक। सिमिलरली अब इसके केस में नंबरिंग यहां से 1 2, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे ही मिथाइल लगा हुआ है, ओके। इसका नेम आप खुद कर लेना। अब नेक्स्ट वाला, इसके केस में नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें गलती क्या हो सकती है, बंदा कहता है चलो यार मैंने 1 डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 कर दिया, ठीक है, अब लोएस्ट लोकन को रूल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। गलत है, क्योंकि जिस साइड को डबल बॉन्ड बन रहा है उस साइड को ही कार्बन, उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन एटम को दूसरा नंबर देना है आपने, ठीक है। और प्रेफरेंस आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड को ही होती है, तो इसलिए ऐसे करना है। तो इसका नेम क्या बना, 1 5 डायमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 के बाद इन, गॉट इट। तो आपका ये बन गया रूल 4, इसमें सेटिस्फाई हो गया। अब इनमें रूल 5 भी है एक। रूल 5 क्या है आपके पास, इफ द रिंग कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड बट द लीनियर चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप देन द रिंग ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। आपकी जो लीनियर चेन है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो मैंने बोला था जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो प्रायोरिटी पे है, ठीक। तो आपको इस चेन को एज अ मेन चेन लेना है और इसको एज अ साइड चेन लेना है, हालांकि इसमें डबल बॉन्ड आया तो भी इसको एज अ साइड चेन लेना है, ठीक है। तो ये आपकी मेन चेन, मेन चेन में नंबरिंग में भी आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, तो दे दी वो आपने। तो क्या बनेगा इसका, और ये वाली साइड चेन बनी ना आपकी, दिस इज द साइड चेन, ये कौन सी साइड चेन है, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम करें तो ये बनेगा, साइड चेन में भी नंबरिंग करनी पड़ती है ना कई बार हमें, तो साइड चेन में नंबरिंग कैसे करनी होती है, जिस कार्बन के थ्रू वो मल्टी मेन चेन से जुड़ी है उसको 1 देना है, 1 2 3 4 6, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बन जाएगा सेकंड वाले कार्बन एटम, मेन चेन के सेकंड वाले कार्बन एटम पे जो साइड चेन लगी है वो साइड चेन कौन सी है, वो साइड चेन है साइक्लो वाली, जिसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, पेंट। बट उसके 3 के बाद थर्ड वाले कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड भी आया इन, और है बट वो साइड चेन, तो एंडिंग वाई एल से होगी, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रीफिक्स। अब मेन चेन में 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम मतलब वर्ड रूट आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इन, और फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाला ओल, और 1 नहीं भी लिखोगे तो चलता है, तो इसका नेम ये बन गया, गॉट इट, क्लियर। अब आपके पास आगे है, ये आपके पास कुछ आगे एग्जांपल वैसे वाले ही हैं, इनकी नेमिंग आपने खुद ही कर लेनी है, ठीक है, इनमें नहीं करूंगा मैं। हाँ, जो कुछ कुछ मेन मेन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये वाला आपके पास जो एग्जांपल है, इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन वाला, हाइड्रोक्सी वाला। किसको मेन चेन लेना है, किसको साइड चेन लेना है, जो वाला फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी रखता है वो जिसमें आ रहा है उसको मेन चेन लेना है और दूसरे वाले को साइड चेन लेना है, और कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइड्रोक्सी से। तो आपके पास ये मेन चेन है और ये आपकी साइड चेन है, ओके। और साइड चेन में भी नंबरिंग करनी पड़ती है हमें, 1 2 3 4 5, मेन चेन में भी नंबरिंग करनी होती है, मेन चेन में तो हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या बनेगा, मेन चेन के सेकंड वाले कार्बन एटम पे ये पूरा लगा हुआ, इसका पूरे का नेम क्या है, इस पूरे का नेम है OH, जो है वो किस में आया, वो साइड चेन में आया, तो OH जो है वो एक तरह का सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, और OH के लिए क्या प्रीफिक्स आता है फिर, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसका नेम बना 2 पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप के भी सेकंड वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और वो जो आपके पास साइड चेन है उसमें कितने कार्बन एटम है, 5, बट है तो साइड चेन वाई एल से एंडिंग,
ठीक है, अब मेन चेन के पे आ जाते हैं। मेन चेन में आपके पास 6 कार्बन एटम है। फर्स्ट वाला कार्बन एटम की टोन क्या है, बट वो तो इंक्लूड कर ही लिया ना हमने बीच में। ठीक है, तो इसका नेम बनेगा साइक्लो हेक्सेन। कीटोन का कार्बन एटम जब बीच में काउंट हो चुका हो, तब उसके लिए क्या प्रीफिक्स होता, कब आपका एंड में क्या आता है, पोस्ट सुफिक्स ओन। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 पे 2 हाइड्रोक्सी पेंटाइल वाली साइड चेन, साइक्लो, मेन चेन जो है वो 6 कार्बन एटम वाली है, हेक्स, और सभी में सिंगल बॉन्ड से, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया इसमें। हाँ, और कीटोन ग्रुप था, इसके लिए एंडिंग हो गई ओन से, ओन से। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है, अगर साइड चेन लीनियर वाली हो, मतलब एक लीनियर वाली चेन है और एक जो है मल्टीपल साइक्लिक वाली चेन है, बट दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको मेन किसको साइड चेन की तरह ट्रीट करना है। दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से हमने देखना है कि किसमें कार्बन एटम ज्यादा है। जैसे इसमें कार्बन एटम ज्यादा है, तो इसको मेन चेन ले लिया और इसको साइड चेन ले लिया। ठीक है, तो ये साइड चेन हो गई और ये आपकी मेन चेन हो गई। ओके, तो अब साइड चेन में आगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका नेम, साइड चेन का नेम क्या बनेगा, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है। ओके, 4 कार्बन एटम वाली साइड चेन है, बट है तो साइड चेन, तो एंडिंग वाई से। इस साइड चेन की पोजीशन क्या है, मेन चेन में नंबरिंग कहां से होनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, 1 पे लगी हुई है ना, सॉरी सेकंड वाले कार्बन एटम पे लगी हुई है ये वाली साइड चेन, सेकंड वाले कार्बन एटम पे लगी है ये वाली पूरी साइड चेन। ओके, अब मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, बट है साइक्लिक वाली, तो इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्स इन। और 1 वाले, फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे अल्कोहल वाला ग्रुप लगा है, ओल। ठीक है, तो इसका नेम बनेगा 2 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। ओके, क्लियर। अब ये बेंजीन वाले नेम रिंग कंपाउंड्स हैं, अभी इनमें ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड कैसे करते हैं, अभी बेंजीन रिंग वाले नहीं करेंगे, इनको अभी पेंडिंग में रखना, इसको अभी स्टार मार्क कर दूंगा, ये मैं बाद में करवाऊंगा बेंजीन वाले करने के बाद। ओके, बाकी जितने नहीं किए वो आपका होमवर्क है, वो आपने करना है खुद। ठीक, अब एक लास्ट रूल रह गया है, लास्ट रूल, हाँ जी, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, इफ एन एलिसाइक्लिक रिंग, यहाँ पे 2 बार लिखा गया रिंग, ये लास्ट ही है बस। If an alicyclic ring is directly attached to a carbon containing functional group, आपके पास कोई रिंग है और वो रिंग अटैच है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली, मतलब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अभी इसका कार्बन रिंग के अंदर नहीं आ रहा, चाह के भी नहीं ला पा रहे आप, और इसको साइड चेन ले नहीं पाओगे क्योंकि चेन तो है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली अटैच है इसके साथ। If an alicyclic ring is directly attached to carbon containing functional group, but the carbon of the group not included in the cyclic ring, then different prefixes and suffixes are used for those groups. तो उस टाइम आपने उन ग्रुप्स के लिए थोड़े डिफरेंट प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस यूज होते हैं, जैसे पीछे यूज किया था ना जब कार्बन बीच में नहीं इंक्लूड हो पा रहा था मेन चेन में। जैसे CHO को क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। COOH को क्या लिखते हैं, कार्बोक्साइल, अगर प्रीफिक्स लिखना हो। अगर इनके लिए सुफिक्स लिखना हो तो आपके पास CHO को लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, जब इसका कार्बन मेन चेन में काउंट ना किया गया हो साइक्लिक चेन में। COOH को क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एसिड क्लोराइड, एसिड हेलो कार्बोनिल लिखते हैं इसको। ओके, और या इसका नेम होता है कार्बोनाइल हैलाइड। CN, इसको आप प्रीफिक्स बनता है सियानो, या अगर सुफिक्स बना तो क्या बनेगा, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि अभी इसका कार्बन बीच में काउंट नहीं किया होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल में पहले मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा ये वाली, इसमें ये साइक्लिक चेन है, बट इस फंक्शन ग्रुप का आप चाह के भी कार्बन इसमें काउंट नहीं कर पाए, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा साइक्लोहेक्सेन, बट इसका कार्बन तो काउंट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे पीछे नाइट्राइल नहीं लिख सकते आप, साइक्लोहेक्सेन
फर्स्ट वाले कार्बन पे नाइट्राइल लिया है जिसका कार्बन अभी काउंट नहीं किया, तो इसको लिखोगे कार्बो नाइट्राइल, ये इसका नेम बना फिर। ओके, तो इसका नेम बना। हालांकि 1 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, साइक्लोहेक्सेन 1 पे कार्बो नाइट्राइल। ओके, अब जैसे नेक्स्ट आपके पास ये वाला है। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपके पास है एल्डिहाइड वाला, एक कीटोन वाला। कीटोन वाले का तो कार्बन आपने बीच में काउंट कर लिया रिंग के, बट एल्डिहाइड वाले का कार्बन बीच में काउंट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है? एल्डिहाइड। वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको पहले दिया है उसमें देख लोगे आप, एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है कीटोन से, तो कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। तो इसको 1, इसको 2। ठीक, तो इसका नेम बनेगा 2 पे कीटो ग्रुप है जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है। कीटोन के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगता होता है? कीटो। जब कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो प्रीफिक्स लगेगा ना, कौन सा लगेगा? कीटो। मेन साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो। ओके, कितने कार्बन एटम आ रहे हैं रिंग में? 6। हेक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, क्लियर। बट इस रिंग के ऊपर एक फंक्शन ग्रुप लगा है एल्डिहाइड वाला जिसका कार्बन बीच में नहीं काउंट किया गया है। ठीक है, 1 के ऊपर ऐसा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड वाला जिसका कार्बन बीच में काउंट नहीं किया हुआ। तो कार्बन, जब कार्बन बीच में काउंट ना किया हो, इसके लिए सुफिक्स क्या लगेगा? कार्बेल्डिहाइड। तो आपने क्या लगा दिया? 2 कीटो साइक्लोहेक्सेन 1 पे कार्बेल्डिहाइड। जैसे ही आपको कार्बेल्डिहाइड लिखा दिखेगा आपको पता लग जाएगा कि कार्बेल्डिहाइड इसको इसलिए लिखा क्योंकि इसका कार्बन जो है वो बीच में काउंट नहीं किया हुआ। ओके, तो इसका नेम क्या है? 2 कीटो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। ओके, क्लियर। अब एक और एग्जांपल कर देता हूं बस, उसके बाद लास्ट, ये लास्ट ही थी, बाकी आपने खुद करनी है। अब इसके केस में ये एस्टर फंक्शन ग्रुप है और ये आपका कीटो फंक्शन ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रेफरेंस मिलती है किसको? एस्टर फंक्शन ग्रुप को। ठीक है, क्लियर। तो एस्टर को एज अ फंक्शन ग्रुप ट्रीट करना है, इसको एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो नेम करो इसका। बट एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? एस्टर में जो ऑक्सीजन वाली साइड लगा ऑल्काइल ग्रुप सबसे पहले वो लिखा जाता है, बाकी सारे की नेमिंग बाद में। तो ये कौन सा है? इथाइल। तो आपने इथाइल लिख दिया। ठीक है, अब आगे इथाइल लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर देनी है। अब इसका नेम, ये मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन आइटम आए? 6। और मेन चेन के सेकंड कार्बन आइटम पे सब्स्टिट्यूएंट कीटो लगा है, सेकंड वाले कार्बन आइटम पे लगाया है कीटो साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, और इसके फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पे कौन सा लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप? एस्टर वाला। बट एस्टर वाले का कार्बन तो बीच में आया ही नहीं, इसके कार्बन बीच में नहीं आया मेन चेन में, तो आपने ये दिखाना है कि कार्बन बीच में नहीं आया हुआ, लगना है इसके लिए आपका सुफिक्स ही है। तो क्या सुफिक्स लगेगा? अब देखें, एस्टर का जब कार्बन बीच में ना काउंट किया गया हो, ये टेबल वही वाला है, उसके लिए जो आपका सुफिक्स लगता होता है वो लगता होता है, अल्काइल तो सबसे आगे लगता होता है, वो तो हमने लगा दिया। सुफिक्स लगता होता है कार्बोक्सिलेट, तो इसके लिए क्या लगेगा सुफिक्स एंड में? हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ओके, तो ये लगा दिया, दैट्स इट। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। ओके, और बाकी जितने भी बच गए हैं इनकी नेमिंग आपने खुद कर लेनी है बाद में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, इनमें ये जो ग्रीन से मार्क किए हुए हैं ये अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैंने अभी बाद में करवाऊंगा जब पूरे के पूरे नेमिंग के रूल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये करने हैं हमने। ओके, और कल हमने जो नेक्स्ट टाइप शुरू करनी है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर वाली।